कि हमारी बहन ऑनलाइन फीस भरती है, कहता है कि मेरी आंटी ऑनलाइन फीस भरती है तब पावर उन्हें आता है। ये इंसाफ है? वो करोड़पति है आपकी बहन। मेरी आंटी के घर पे बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है। जब कम होना शुरू हो जाता है वो अपने मीटर में और पैसा चला देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम यहाँ बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? ने जो वोट दिया था उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब आया, उसने कहा कि हमको वोट दो, इंसाफ होगा। होश में आओ, होश में आओ। को खाना नहीं मिलता, हम बहुत गरीब इंसान है। होश में आओ, होश में आओ, होश में। खास करके उमर अब्दुल्ला साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पे जो जुल्म हो रहा है, आप वोटों के लिए हमारे घरों तक घूमते थे गाड़ियों में और कह रहे थे कि हमें वोट दो, तो हम गरीब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये आपका इंसाफ है। और खास करके अगर राहुल्ला साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े तो हम लोगों ने वोट दिए, तो ये उनका इंसाफ हमारे लिए। तो ये अपनी बिजली जो कनेक्शन है, अपने तारस हैं, ये पोल ये उठाओ। खास करके मैं अपने एमएलए साहब मियां मेहर अली साहब को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए, कहा कि हमें वोट दो, इंशाल्लाह हम आपका जो भी मसला होगा मैं हल करूंगा। ये वो जमाना नहीं है, हम लोगों को इन्होंने पीछे रखा है और टाइम पे आते हैं वोट दे दो, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं, फिर गला काटते हैं। हम लोग को बहुत जुल्म हो रहा है। हमने जो वोट दिया था उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब आया, उसने कहा कि हमको वोट दो, इंसाफ होगा। हमारे भाई ये इंसाफ हो गया। बिजली बिल में हमको एक कनाल ज़मीन थी वो बेचने पर तैयार हो गया। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हमारी इस वक्त एक कनाल ज़मीन थी, उस पर इस वक्त गवर्नमेंट ने लाख लाख रुपया चढ़ गया। हम किधर से लाएंगे? हमको खाना नहीं मिलता, हम बहुत गरीब इंसान है। छतरगोल में हमको कोई इंसाफ नहीं हुआ। अगर किसी को इंसाफ होता तो ये बात नहीं होती। पहले मुलाजमों ने बोला ये बिजली बिल 100 रुपया है, उससे चलता चलता हमारे पास 1600 रुपया आ गया। हम कहाँ से भरेंगे? हम सूद भी नहीं भर सकते, हम बिल भी नहीं भर सकते। हमारे पे कोई इंसाफ होना चाहिए। ये चाहता है या गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला हमको वापस ले चले, तार पोल वापस ले चला है, न तो हमारे पर कोई इंसाफ हुआ। हम नहीं भरने के काबिल नहीं है। हमको बहुत इस वक्त में बीमार इंसान हूँ। 4 साल लोगों को पता है, 4 साल का मैं बीमार इंसान है, लेकिन हमारे पर बहुत नाइंसाफी है। हमारा अवाम को इलेक्शन से पहले आया कि हम आपको बिजली माफ़ करूंगा, पहली बिल जो है वो माफ़ करूंगा, उससे सूद में आज हम सूद में मुब्तला हो गया। हमको कोई इंसाफ नहीं है। देखो ना ये कितना बिल है, ये 50,000 है। नहीं चाह रहा ना, मैं नहीं जान सकता, मैं क्या करूँगा, नहीं किस तरह भरूँगा। चुनाने की सूरत नहीं, ना करने वाला ना कुछ। कमाने वाला कौन है? करने दो बच्चा अपने अपना लगा दी। हाँ, हम क्या करेगा इसको? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बगौरी गुजारिश करते हैं, हम गरीब लोगों पे जुल्म हो रहा है। खास करके उमर अब्दुल्ला साहब को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम पे जो जुल्म हो रहा है, आप वोटों के लिए हमारे घरों तक घूमते थे गाड़ियों में
और कह रहे थे कि हमें वोट दो, तो हम गरीब लोगों को मेरे पर तकरीबन इंसाफ दिलाएंगे। ये आपका इंसाफ है कि हम गरीब लोगों पे, जिसको रात का खाना नहीं मिलता है, उसको 1600 रुपया फीस एक महीने की आती है। ऐसे भी हमारे यहाँ के लोग हैं 1 लाख, 1.5 लाख और 2-2 लाख रुपए हैं। वो लोग 6 महीने बहकू में जाते हैं। से पहले एसटी को इन्होंने कहा था कि एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं वो 6 महीने बहकू में जाते हैं, उन्हें हम 6 महीने की फीस नहीं ले लेंगे। आधे हमारे आज के मजदूर लोग श्रीनगर में अपना बिल्कुल नहीं गुजर बसर करते हैं, तो न पटरी पर बैठे हैं, उनका मकान है या कोठा उन्होंने बंद किया है तकरीबन हमको ये 4 साल से 8 साल से, कि ये हम तो उन पे बिजली फीस आती है। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। ये हमारी गवर्नर साहब से भी अपील है, और खास करके अगर राहुल्ला साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े तो हम लोगों ने वोट दिए, तो ये उनका इंसाफ हमारे लिए। और खास करके मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका अच्छा इंसाफ है। कल आपने कहा, एक पोस्ट में हमने देखा, कहा कि हमारी बहन ऑनलाइन फीस भरती है, कहता है कि मेरी आंटी ऑनलाइन फीस भरती है तब पावर उन्हें आता है। ये इंसाफ है। वो करोड़पति है आपकी बहन, वो आपकी आंटी करोड़पति है। यहाँ के गरीब लोग जिनको रात का खाना भी नहीं मिलता है, तो वो क्या फीस भरेंगे। आप करोड़पतियों की बात करते हैं, कौन से मुलाजिम हैं यहाँ पे। आप ये इंसाफ या तो अपनी कुर्सी छोड़ो या हमारे गरीब लोगों की ये बात आगे तक ले जाओ, वरना अगर इंसाफ नहीं है तो ये अपनी बिजली जो कनेक्शन है, अपने टावर्स हैं, ये पोल ये उठाओ। हमें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ये मेहरबानी है। हम ये कहते हैं, देखो मेरे घर में एक बूढ़ा है 82 साल का, ये है बिल उसकी 82 साल का है। उसको मैं 4 पे उठा के हॉस्पिटल ले जाता हूँ। उसके घर में 2 बेटियां हैं, एक की शादी बाहर की, एक घर में है, वो भी बेवा है, तो वो फीस नहीं भर सकती है। मैं अलग हूँ, मेरे 5 बच्ची है मेरी, अब मैं ये फीस भरूंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। ये खास करके मैं अपने एमएलए साहब मियां मेहर अली साहब को भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए, कहा कि हमें वोट दो, इंशाल्लाह हम आपका जो भी मसला होगा मैं हल करूँगा। मेरी उससे ये अपील है कि हमारे इस मसले को आप असेंबली तक पहुँचाएं, क्योंकि आज मॉडल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है। हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, या मेहरबानी करके आपने ये बिजली यहाँ से तार या पोल उठाए, क्योंकि हमें इसके लिए कोई मजबूरी नहीं। हम दिन ही जलाएंगे, जंगल से लाएंगे, जंगल हमारा है, हम जंगल के हैं, हम जंगल में रहते हैं। गरीब लोग देखो, इस चाचा को देखिए, ये मेरा पड़ोसी है, ये इसको देखिए, इसका बच्चा है छोटा, इसका श्रीनगर में मजदूरी करता है, 6-7 बच्चे हैं, 8 साल से वो श्रीनगर में है, इसके घर में बिल आई है। ये इंसाफ है आपका? आप ही बताइए। या वहाँ बिजली डिपार्टमेंट वाले आए, वेरिफिकेशन करें, फिर इन्होंने दरखास्त की है कंगन एक्जन को, उन्होंने देखा है उसके पास दरखास्त होगी मौजूद, अभी हमारे पास 4 स्टेट्स है, तो वो देखें कि इनके हालात, ये वो जमाना नहीं है। हम लोगों को इन्होंने पीछे रखा है, वो टाइम पे आते हैं, वोट दे दो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, फिर गला काटते हैं।